नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे इंदिरा गांधी की हत्या में CIA का हाथ है। इन सारी चीज़ों को स्टैब्लिश करते हुए मैंने ये भी बताया था कि जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरह से अमेरिका हस्तक्षेप करता है, वहाँ की सरकारों को उखाड़ता पछाड़ता रहता है और अपनी पसंद के नेता वहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करता है। मैंने आपको भी ये भी बताया था कि किस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या कराने का आरोप CIA के ऊपर लगा। हत्या कराने का जो कारण बताया गया वो कारण ये बताया गया कि इंदिरा गांधी उनके इशारे पर नहीं चलती थी। मैंने आपको इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू भी दिखाया था जिसमें इंदिरा गांधी ये कहती नज़र आ रही हैं कि वो खालिस्तान के आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का या किसी जलने वाले देश का हाथ नहीं मानती, बल्कि उसके पीछे ऐसी ताकतों का हाथ है जो भारत को इंडिपेंडेंट तरीके से चलने देना नहीं चाहते हैं, जो भारत को अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी की उसका हत्या हुई, लेकिन फिर भी देश में पूरी तरह से पूंजीवाद आ नहीं पा रहा था। पूरी तरह से अमेरिका आधारित नीतियां देश में बन नहीं पा रही थीं। राजीव गांधी आए, राजीव गांधी की हत्या हुई। अब ये सब बातों के पीछे सिर्फ कुछ चीज़ें इधर उधर से समझ में आती हैं जिनको आप जोड़ लेते हैं, और वो चीज़ें ये हैं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उससे पहले CIA ने ये असेसमेंट कराया था, ये जानकारी हासिल की थी कि भारत में अगर इंदिरा गांधी मर जाती हैं तो देश में क्या होगा, कौन नेता बनेगा, किस तरह से क्या दंगे होंगे नहीं होंगे। इस तरह का पूरी एक स्टडी CIA ने भारत में कराई थी, और वो स्टडी अभी डीक्लासीफाई की गई है अभी हाल ही के सालों में। यानी उसको गुप्त दस्तावेज जो था उसको सार्वजनिक किया अमेरिका की सरकार ने, और इसका मतलब ये है कि इसका अध्ययन किया था। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ताज़ा घटनाक्रम बताने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि दूसरे देशों की सरकार बनाने या गिराने में किस तरह से बड़ी बड़ी ताकतें अपनी भूमिका निभाती हैं, बड़े बड़े देश भूमिका निभाते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। कल परसों आपने एक वीडियो देखा होगा, और एक वीडियो जब ये चलता है, ये वीडियो सामने आता है तो उससे पूरी की पूरी परतें खुलती चली जाती हैं और पता चलता है कि पूरी दुनिया के देश एक दूसरे देश में कितना दखल कर रहे हैं। आमतौर पे अमेरिका और पश्चिमी देश जब दखल करते हैं तो ये खबरें ढक जाती हैं, इन पे चर्चा नहीं होती हैं। हम सब जानते हैं कि इस पे खूब बातचीत भी हो चुकी है कि किस तरह से ज़ेलेंस्की को वहाँ पे स्थापित किया गया और किस तरह से उनके पूर्ववर्ती को हटाया गया, किस तरह से ज़ेलेंस्की को रूस के खिलाफ खड़ा किया गया और वो नाटो के खिलाफ लड़ने लग गए। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि पश्चिम की देन है, लेकिन कभी किसी ने इस पर चर्चा नहीं की है, क्योंकि ये काम पश्चिम ने किया है। और पूरी दुनिया के देशों में ये माना जाता है कि पश्चिम के देश सरकारें उठाने, पटकने, बनाने में लगे रहते हैं। हमने देखा अफ़गानिस्तान में किस तरह से सरकार तालिबान की बनवाई गई, किस तरह से लिखित में समझौता हुआ। और अभी हाल में आपने एक वीडियो देखा होगा, और वो था G20 का वीडियो, जिसमें जस्टिन ट्रूडो को शी जिनपिंग डांट रहे हैं, झिड़क रहे हैं, उनके ऊपर उखड़ पड़े हैं। वीडियो में जो बातें समझ में आ रही हैं उसके मुताबिक शी जिनपिंग की एक बहुत बड़ी शिकायत है जस्टिन ट्रूडो से कि जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सारी ऐसी बातें मीडिया को बता दी जो दो देशों के बीच बातचीत का हिस्सा थीं। शी जिनपिंग ने कहा कि हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हो रही है वो सारी की सारी मीडिया में कैसे आ जाती है। ट्रूडो कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो ट्रांसपेरेंट देश हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो इसलिए हम कुछ छिपाते नहीं हैं। तो शी जिनपिंग कह रहे हैं ठीक है, फिर अगली बार से देखेंगे, आपके साथ जब बातचीत करेंगे तो शर्तें लगाएंगे उसमें, तभी आपके साथ बातचीत होगी। लेकिन ये कौन सी बातें थी जो मीडिया में लीक हुई थी? जब उन बातों को आप निकालेंगे तो पता चलेगा कि कहानी तो बहुत लंबी है। कहानी ये है कि जो सरकार है कनाडा की, उस सरकार को हटाने के लिए, वहाँ का तख्ता पलट करने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए शी जिनपिंग चाइना से खेल कर रहे थे। और ये जो खेल कर रहे थे इसके बारे में पता जनवरी में लगा है, इसी साल 2022 में। कहानी शुरू होती है 2017 में। 2017 में एक कंपनी थी हुआवेई, ट्रंप का दौर था, और उस हुआवेई पर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, आपको याद होगा, और ये कहा था कि ये नहीं बिकेगा क्योंकि इसमें जासूसी करता है वगैरह वगैरह।
ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हुआवेई चाइना की जासूसी कर रहा है, इसलिए इस कंपनी को यहां से हटाओ। ट्रंप ने कह दिया तो ब्रह्मवाक्य हो गया, ना तो कहीं जांच हुई, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना अमेरिका ने कोई जांच कराई, फर्जी जांच भी कोई नहीं हुई जिसमें ये निकल के आता कि भाई हुआवेई जासूसी कर रही थी। और बोला हम इसके एग्जीक्यूटिव्स को गिरफ्तार करेंगे, इस कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार करेंगे। और इस बीच में कनाडा नज़दीक पड़ता है, जो हुआवेई का मालिक था, मालिक घोषित तौर पे मालिक था, लेकिन चीन में सारी कंपनियां सरकार की होती हैं, एक पूर्व सैनिक को उसका मालिक बना दिया गया था। उस मालिक की बेटी को, वो कनाडा में रहती थी, और जस्टिन ट्रूडो ने नंबर बनाने के लिए ट्रंप की नज़र में उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, और जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी शी जिनपिंग को हुई, और उन्होंने बार बार कहा और धमकी भी दी कनाडा को कि आप हमारे कंपनी के अधिकारियों को छोड़िए। ऐसे समझिए कि अंबानी की बेटी को कोई दूसरा गिरफ्तार कर ले तो भारत पे क्या बीतेगी, या अडानी की बेटी को कोई गिरफ्तार कर ले, या टाटा की बेटी को कर ले, या बेटे को कर ले, जिसको भी मान लीजिए। यही मामला था। कनाडा हाथ में आने को तैयार नहीं था, तो चीन ने दो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया। फिर हैंडओवर टेकओवर होता है फिल्मी स्टाइल में, वहाँ से दो लोग छोड़े गए, वहाँ से दो लोग छोड़े गए, और इस तरह से चीन अपने लोगों को मुक्त कराने में कामयाब हो गया। और ये होने के बाद से चीन ने शपथ ली कि हम हो ना हो जस्टिन ट्रूडो को सरकार से हटाएंगे। जस्टिन ट्रूडो को हैं वो लिबरल विचारधारा के, लेकिन काफ़ी हद तक वामपंथी माना जाता है। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उसके बाद अगले ही साल 2019 में जब जनरल इलेक्शन होता है कनाडा में, तो शी जिनपिंग अपने यहाँ से फंडिंग करते हैं। $2.5 लाख की फंडिंग होती है, 11 सांसदों को पैसे दिए जाते हैं, पक्ष के विपक्ष के दोनों के सांसद हैं, कि ट्रूडो को हराना है। उसके बाद से वेस्टर्न मीडिया चिल्लाना शुरू कर देता, हराना है, हराना, ट्रूडो को हराने के लिए इंटरफियरेंस हो रहा है, अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है चाइना वगैरह वगैरह, क्योंकि इस बार ये काम वेस्टर्न कंट्री ने नहीं किया था। लेकिन इसका एक पहलू समझिए, आप खुद कह रहे हो दोनों पार्टियों के 11 मेंबर्स को पैसे दिए चाइना की सरकार ने, ऐसे सीधे सरकार ने पैसे नहीं दिए, वहाँ के कुछ उद्योगपतियों ने सपोर्ट किया, और ये माना गया, चाइनीज़ उद्योगपति वहाँ पे बहुत सारे हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, और ये माना गया कि चाइना की सरकार ने उद्योगपतियों के जरिए इन सांसदों को चंदा दिलवाया। ये है पूरा मामला। बहरहाल ये सब हो गया, और इस सब बारे में किसी को कोई पता नहीं चला। लेकिन अभी जनवरी में 2022 में अचानक खुफिया रिपोर्ट्स जस्टिन ट्रूडो के पास जाती हैं, उनको कुछ कैबिनेट मेंबर्स के पास भी जाती हैं। उन रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है, ये एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल न्यूज़ से, ग्लोबल टाइम्स चाइना का अखबार है, ग्लोबल न्यूज़ कनाडा का अखबार है, ग्लोबल न्यूज़ से आती है। और ग्लोबल न्यूज़ बताता है किस तरह से जस्टिन ट्रूडो को अस्थिर करने के लिए, उनको चुनाव हराने के लिए 11 लोगों को खरीदा गया। 320 के आसपास, जहाँ तक मुझे ठीक आ रहा है, याद आ रहा, 320 या 350 के आसपास सांसद होते हैं वहाँ की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। उसमें 11 आदमी खरीद के कोई कैसे तख्ता पलट कर देगा, ये कर देगा। बहरहाल जो भी है, ट्रूडो बहुत थिन मार्जिन से जीते थे, लेकिन जीत गए थे। उसके बाद से इन दोनों नेताओं में 36 का आंकड़ा है। पर जनवरी में एक रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट कहती है कि मामलों में हस्तक्षेप किया गया, और उस रिपोर्ट के साथ में कुछ और आरोप भी लगते हैं। और वो आरोप ये लगते हैं कि चीन ने कनाडा में अपना मॉन्ट्रियल में थाना खोला हुआ है। थाना, जी, चीन का थाना कनाडा में। अब उसको लेकर विवाद होता है कि इन्होंने अपना पुलिस स्टेशन खोल दिया, पुलिस स्टेशन खोल दिया, पुलिस स्टेशन खोल दिया। तो पता चला कि पुलिस स्टेशन नहीं खोला है, वो पुलिस का एक सर्विस सेंटर है जो चाइनीज़ नागरिक कनाडा में रहते हैं उनके लिए खोला गया। और कई देशों में, 37-38 देशों में चीन ने अपना खोला हुआ है। बड़ा सवाल ये भी है कि चीन दूसरे देश में अपने पुलिस डिपार्टमेंट को कैसे खोल सकता है, क्योंकि उस ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे वो थाना खुला, वहाँ पे उसी ज़मीन का कानून चलेगा, लॉ ऑफ द लैंड। तो वहाँ पे थाना कैसे खोल दिया भाई साहब आपने? लेकिन खोल दिया है। इसके अलावा वहाँ के उद्योगपतियों के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो जासूसी करते हैं।
इसके अलावा एक और आरोप लग रहा है, और वो आरोप ये है कि अभी हाल में एक कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करने चाइना का कोई एग्जीक्यूटिव आया हुआ था, 35 साल का लड़का है, उसके ऊपर ये आरोप लगा दिया कि ये जो बैटरी बनाने वाली एक कंपनी की सीक्रेट चुरा रहा था और वो चीन भेज रहा था। उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी जमानत पे बहस हुई वहाँ पे सरकार का जो वकील है उसने कहा कि नहीं, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, देश की सुरक्षा पे खतरा है, वगैरह वगैरह। बहरहाल एक पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जिस घटनाक्रम में कनाडा और चीन के बीच में दूरियां बढ़ाने का काम हो रहा है या बढ़ रही हैं। पीछे कौन लोग हैं आप खुद समझ सकते हैं कि आप सोचिए, ट्रूडो के साथ में शी जिनपिंग जो भी बातचीत करते हैं वो मीडिया में छप जाती है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस करके। एक कमरे में 2 लोग बातें कर रहे हो, मीडिया में छप जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ बड़ी साफ समझ में आती है कि जो बड़ी ताकतें हैं, चीन भी बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका है ही, ब्रिटेन है ही, रूस है ही, ये सब लोग दूसरे देशों के अंदर हस्तक्षेप करते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ पे दखल करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं और वहाँ पे अपना अच्छा एक अधिकार बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की कम्युनिस्ट सरकारें विचारधारा के कारण भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और भारत में अभी हाल में आरोप लगा था, चूँकि ये सरकार का आरोप था, हमको नहीं पता कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया इसको लेके कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास ने चंदा दिया था। ये एक आरोप लगा था जो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा था, हम नहीं जानते क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो इस तरह से अलग अलग पार्टियों को वहाँ से बैठ के अलग अलग लोग चंदा देते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। अभी हाल में एक आरोप लगाया, ऑर्गेनाइज़र ने एक स्टोरी छापी। ऑर्गेनाइज़र माउथपीस है और मुखपत्र है आरएसएस का। आरएसएस का अपना अखबार है जिसमें आरएसएस की विचारधारा की चीज़ें छपती हैं। और उसने कहा कि चर्चों के लिए विदेशों से बहुत सारा पैसा आ रहा है जो इस देश में धर्मांतरण और दूसरी चीज़ें करने पे खर्च हो रहा है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये, मैंने आपको याद कीजिए वीडियो बनाया था FCRA पे, कि हमारे देश में हमारी सरकार विदेशी चंदे को लेकर इतनी बातें करती है, समाज सेवा का चंदा तो रोक देती है, लेकिन आपने धार्मिक चंदे पे रोक क्यों नहीं लगाई? चर्च को पैसा आ सकता है, मदरसे को पैसा आ सकता है, मस्जिद को पैसा आ सकता है, मंदिर को विदेशों से पैसा आ सकता है, विदेशी चंदा आ सकता है। समाज सेवा के लिए आएगा तो इतने ज़्यादा नियम हैं कि कोई ले ही ना सके। बहरहाल जो भी है, लेकिन इससे एक बात सिद्ध होती है कि दुनिया में जब नीतियां आती हैं, कोई सरकार जानबूझकर किसी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करती है, बार बार देश की अर्थव्यवस्था पे प्रहार करती है, ऐसी नीतियां लाती है, ऐसे कदम उठाती हैं जिससे इकोनॉमी हिल जाए, बेरोजगारी बढ़ाने वाले फैसले करती है, बेरोजगारी फैलाने वाले काम करती है, किसी देश को लड़खड़ाने के लिए मजबूर करने के काम करती है। तो मन में एक सवाल आता है, क्या वाकई ये देशभक्त सरकार है या ये किसी और की भक्ति कर रही है जिसके कारण ये अपने बड़े पदों पर बैठे हुए हैं? वरना आज कोई और वहाँ पर होता, हुक्म बजा रहा होता। इस देश के बहुत बड़े नेता पर आरोप लगा कि जब उस देश में राजनीति में ऊपर नहीं चढ़ रहा था उस वक़्त उसकी असंख्य विदेश यात्राएं होती थी, बहुत फ्रीक्वेंटली होती थी। उसके बाद जब वो वहाँ जाके अमेरिका के ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद में, सैर करने के बाद में, अचानक उसका ग्राफ ऊपर बढ़ता चला गया और बहुत ऊंचे पद पर नंबर 1, 2, 3 के पद पर पहुँच गया। किसी का नाम नहीं लूँगा, आप सब समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, QR कोड स्क्रीन पर है। नमस्कार, जय हिंद।